बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो में हम अपना जो फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का लेक्चर 2 है वो करेंगे, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से रिलेटेड है और हम उसमें स्पेसिफिकली स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर शेयर किया करें। पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टूडेंट्स देखा था कि हम कैसे वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ऐड कर सकते हैं और उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कितनी तरह की होती है और उसमें से स्पेसिफिकली हम स्केलर प्रोडक्ट को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे आम नंबर्स की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़र्ब, उनकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज दो तरीके से मल्टीप्लाई हो सकती हैं, उनमें से एक है जी स्केलर प्रोडक्ट और दूसरी है वेक्टर प्रोडक्ट। वो आज हमारा टॉपिक नहीं है, आज हम स्पेसिफिकली सिर्फ अपने स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर गौर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हैं और इनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें, मतलब उनका रिजल्ट, प्रोडक्ट का मतलब उनका आउटपुट क्या है, इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं है। देन देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अगर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट लें उनका, और वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, मैथमेटिकली अगर ये ए और बी दो वेक्टर्स हैं, देखिए इनके ऊपर मैंने लाइन लगाई हुई है, ये ए और बी क्या है, दो वेक्टर्स हैं। देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज रिटन एज, हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी। इसको हम डॉट प्रोडक्ट इसीलिए कहते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब देखें इन पे मैंने लाइन लगाई हुई है, तो ये वेक्टर हैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड। ये आपने बताना है किसका मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड है और बी हमारे पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। और ये थीटा क्या है, अगर दोनों वेक्टर्स को एक ही ओरिजिन पे बनाएं, जैसे ये मैंने बनाया ये ए और ये मैंने बनाया हुआ है बी, अगर हम उनको सेम ओरिजिन पे ड्रॉ करें, फिर उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास थीटा कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसकी मैथमेटिकली फॉर्म है। मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर देखिए ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, थीटा एक डायरेक्शन देता है, लेकिन कॉस इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आती है, एक स्केलर। सिर्फ थीटा की बात करें तो वो हो सकती है डायरेक्शन, लेकिन जो कॉस के साथ थीटा है ये पूरी एक स्केलर क्वांटिटीज है। ये दोनों भी स्केलर क्वांटिटीज और ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो नेट एक पूरी क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास इसीलिए प्रोडक्ट कहलाएगा, इनका क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं फिजिकल इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये आया कैसे, होता कैसे है, मतलब ये है क्या चीज। अगर ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो फिर इनको मैंने एक कॉमन पॉइंट पे बनाया है, ये फिगर 1 है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ये आपने अगर जैसे टॉपिक मैंने लिखा हुआ है ना, ऐसे ही लिखा, यही आपने नीट सी ड्रॉ कर दी, तो आपके मार्क्स इसके अंदर कोई काट नहीं सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब a डॉट बी, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक पहला तरीका मैं देख रहा हूं, पहला मैं यहां लिखने लगा हूं a और प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, b का a के ऊपर साया। देखें अगर यहाँ पे टॉर्च रखें, ठीक है, और यहाँ पे कोई सॉलिड चीज हो, ठीक है, ऐसे, तो उसका साया बनेगा डेफिनेटली बिल्कुल सीधा a के ऊपर। तो b का जो a के ऊपर साया है वो यहाँ तक, ये वाला, ये मेरे पास कहलाता है बी कॉस थीटा। स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, ये मेरे पास कहलाएगा बी कॉस थीटा। कैसे, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये बी, अब मुझे ये चाहिए और ये बेस है, बेस आता है कॉस वाले फार्मूला के अंदर। ठीक है, तो ये बी का एक्स कंपोनेंट, तो एक्स डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो बी एक्स क्या आ जाएगा, ये बी से मल्टीप्लाई के बी कॉस थीटा। ये भी सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ड्रा किया है, अदरवाइज किसी भी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो हमेशा क्या होगा, बी कॉस थीटा। ये क्या है, बी कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बी का ए के ऊपर साया, प्रोजेक्शन का मतलब साया किसका, बी का ए के ऊपर, वो क्या है, बी कॉस थीटा। अब ये मल्टीप्लाई, ये भी मतलब एक नंबर है, मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, इनको तरतीब से लिखे तो ये क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा। ये इसकी इक्वेशन 1 क्या लें आप। ठीक है, अब अगर आप दूसरे रूप से देखें, फ्रॉम फिगर 2,
ठीक है, इससे देखें। अब मैं ए का बी पे साया लेता हूं, मतलब बी के साथ ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं किस्म का। तो हम एक यहाँ टॉर्च रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मेरी टॉर्च होगी जिसे ये लाइट आप कह लें, और इसका बिल्कुल 90 के एंगल पे साया बनेगा। स्टूडेंट बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, ये ए बनाया ना और उनसे बनता ही नहीं, कोई यूं बना देता है, कोई ज्यादा आगे बना देता है, नहीं ये एंगल होना चाहिए 90। और 90 कब होगा, जब ये बिल्कुल आप इस तरह ड्रा करेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन, ये वाला एंगल क्या बने, 90 बने। ठीक है, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, गलत नहीं ड्रा करनी। ठीक है, मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए, 90। अब ए का जो बी पे साया है, अगर इस ट्राइंगल को ऐसे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है बेस, और बेस वाला हमेशा क्या होता है, ए का क्या होगा, ये ए कॉस थीटा, ये क्या होगा, ए कॉस थीटा यहां तक। ठीक है, और ये इनका नेट इफेक्ट है, ये बी का और ए कॉस थीटा का, बी का और ए, ये ए का और बी कॉस थीटा का, ये इनका नेट इफेक्ट है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा वैसे ही ए डॉट बी, यहां ये वेक्टर है याद रखें, बी, अब मैं लिख रहा हूं बी, और बी के ऊपर प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का साया किसके ऊपर स्टूडेंट्स, बी के ऊपर, और बी ए के ऊपर, बी के ऊपर ए का साया क्या है, वो है ए कॉस थीटा, वो क्या है, ए कॉस थीटा। अगर आपको इसकी अभी भी नहीं समझ आई तो ये वो ट्राइंगल है, देखें ये ट्राइंगल बन गई, ये वाली, ये मेरे पास ए है ना स्टूडेंट्स, और ये मेरे पास यहां से बी है, ये पूरा क्या है बी। अगर ये थीटा है तो ए मैंने मालूम करना हो तो ये थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर और ये है बेस। ठीक है, और मुझे सिर्फ ए पता है, ये हाइपोटेनस बन रहा है इस ट्राइंगल का, क्योंकि यहाँ पे ये मेरे से गलत बना, ये 90 के एंगल बनना है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस बन रहा है, ये बेस है। तो बेस कैसे मालूम करें, कॉस थीटा वो बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनस। बेस है ए का एक्स कंपोनेंट और हाइपोटेनस है मेरे पास ए, तो ए इस cos थीटा से मल्टीप्लाई होता है, ए cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब बी के ऊपर ए का साया वो ए एक्स है और वो क्या है, ए cos थीटा, वो क्या है, ए cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये ए cos थीटा मैंने लिख दिया। अब देखें ये क्योंकि सारे सिंपल मैग्नीट्यूड हैं तो इसको तरतीब से लिखिए मल्टीप्लाई करके, तो ये पहले बी ए cos थीटा, तो बात तो एक ही है ना, मतलब 4 ज़रब 2 करें या 2 ज़रब 4 करें, तो ये आ गया ए बी cos थीटा। ठीक है, तो ये इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कैसे लेता है। ठीक है, अब हम रियल लाइफ में देखें तो कभी एयरपोर्ट पे जाए ना तो बड़े प्यारे से ब्रीफ केस हमने उठाए होते हैं, हालांकि बेशक वो पहले सीधा खड़ा हो। ठीक है, ब्रीफ केस ये उसका हैंडल होता है, कोशिश करता हूं मैं बनाने की, तो हम क्या करते हैं उस हैंडल को फौरन ही ऐसे तिरछा मोड़ लेते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। हाँ, कुछ हैं जो मॉडल्स हैं वो ऐसे उसको सीधा पकड़ के चल रही होती है। ठीक है, वो मैंने देखा है वीडियोस के अंदर, आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, वरना एक कॉमन सेंस की बात, उसको चलाना कैसे आसान है, या किसी भी चीज को खींचना है, हमने खड़े खड़े खींचना है तो हम उस पर इस तरह फोर्स लगाते हैं, अगर मैंने उसको इधर लेके आना है, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट और ये उस पर लग रही है स्टूडेंट्स फोर्स। कोई भी चीज हम खींच रहे हैं, जो मैंने खींचनी है खड़े खड़े खींचनी है, तो मैं उसको ऐसे पकड़ूंगा। ठीक है, मेरे बाजू का एंगल क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसा तो नहीं ना होगा कि मैं उसको लेट के ऐसे खींचू या खड़े होकर उसको मैं ऐसे धक्का लगाऊं, ऐसा नहीं होगा। तो ये फोर्स, फोर्स जिस तरह भी लग रही है, फिलहाल कंसिडर ये करें कि ये फोर्स लग रही है और चीज हमारी हम खींच के ला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो अब वो इस तरफ आ रही है, फोर्स को मैं रिजॉल्व करूं तो एक फोर्स का ये y कंपोनेंट है F साइन थीटा जो होता है, और एक फोर्स का ये x कंपोनेंट है जो क्या होगा, F cos थीटा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मैंने बताया था ना, ये इनके दरमियान एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो थीटा के सामने वाला साइन थीटा वाला होता है और नीचे वाला क्या होता है, F cos थीटा। ठीक है, अब देखें कि फोर्स के लिहाज से, तो फोर्स क्या, इस हमारी जो चीज हरकत कर रही है ये इधर आ रहा है, क्या ये इस फोर्स की वजह से आ रहा है या F cos थीटा की वजह से आ रहा है, F cos थीटा इस तरफ है स्टूडेंट्स, और F sin थीटा चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए, ये F sin थीटा है। ठीक है, तो हम तो चीज को इधर खींच रहे हैं, तो चीज इधर आ रही है F cos थीटा की वजह से, F sin थीटा की वजह से, तो उसे ऊपर उठना चाहिए था लेकिन वो तो वहां नहीं जा रही। तो इसको अगर लिखें वर्क, ये है वर्क W F डॉट D,
ठीक है, तो ये क्या है, एफ का क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डी, इन द डायरेक्शन ऑफ डी, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डी की तरफ है, ऑफ डी, डिस्प्लेसमेंट की तरफ, मल्टीप्लाई बाय डी। अगर इसको मैं सादा लफ्जों में लिखूं, और फोर्स का वो कंपोनेंट क्या है, वो है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और डी साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो ये क्या बन गया, एफ डी कॉस थीटा। इसको चाहे आप डॉट प्रोडक्ट में लिखें, चाहे ऐसे। ये आपकी एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि वर्क, सॉरी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है। सारा दिन भी आप हम कोई काम करें ना, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कभी मैंने कहा कि मैंने इस तरफ काम किया, कि मैंने आज 4 यूनिट ऊपर की तरफ काम किया, 4 यूनिट नीचे की तरफ काम किया, नहीं, वर्क की कोई डायरेक्शन हमारे पास नहीं है। ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका टॉपिक सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन तक कंप्लीट हुआ, उसकी हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन की, उसकी एक एग्जांपल लिखी। अच्छा स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव से क्या मुराद है, याद करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मल्टीप्लीकेशन की वो है a मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई। इसी तरह स्केलर प्रोडक्ट की भी है कि a डॉट बी करें वो भी ए बी कॉस थीटा, और अगर b डॉट ए करें वो भी हमारे पास बी ए कॉस थीटा। तो ये डेफिनेटली ये भी हमारे पास, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, ये क्या बनता है, ए बी कॉस थीटा ही बनेगा। जैसे ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करें या 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, तो बात तो मेरे पास 8 ही है ना, तो कॉस थीटा की सेम वैल्यू आएगी दोनों के अंदर। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट भी a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए है, ठीक है। फिर है जी, अब यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती हैं। मे भी इनमें से एक शॉर्ट का पार्ट आ जाए। अगर वो शॉर्ट का पार्ट नहीं भी है ना, तो आपकी आगे जितनी भी फिजिक्स है ना, उसके अंदर इनकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, लेट्स सपोज हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं एक दूसरे पे जो परपेंडिकुलर है। ये ए है, ये हमारे पास बी है, और ये मैंने कोशिश करके क्या बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। तो इनका जो ए डॉट, ऐसे ही लिखना आपने, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री। थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 90 डिग्री, और अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो कॉस 90 होता है 0। क्या होता है स्टूडेंट्स, 0। तो ये क्या आ गया, 0। तो हम इससे एक लाइन लिखेंगे। अब आप इक्वेशन देख के डेफिनेशन लिखना सीख लें, ठीक है। इसका क्या क्या इसकी एक्सप्लेनेशन बनी कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। ये डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स की किसके इक्वल है, इज 0। बस ये आपने एंड पे लाइन लिख देनी है, ठीक है। ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है। बेसिकली तो ये लाइन ही आपने इसके अंदर बतानी है। अच्छा, अब यहाँ से ना कुछ रिजल्ट्स हैं जो बुक के अंदर नहीं है। आपके पास ना 3 डायमेंशन के अंदर एक एक्स एक्सिस होती है, एक हमारे पास क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, और एक हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, जेड एक्सिस होती है। ऐसे ही है। तो y एक्सिस और ये सारी आपस में कितना एंगल बना रही होती है, इनका भी 90 का एंगल होता है। बेसिकली ये z एक्सिस इसके ऊपर ऐसे है, ठीक है, z एक्सिस इसके ऊपर ऐसे है। तो z का x के साथ भी एंगल 90, z का y के साथ भी, और x का y के साथ भी एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये भी 90, और ये वाला भी क्या है, 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो अब और याद रखें, दरमियान में एक टॉपिक जो है ना, वो इस बुक का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं कल जो है ना वो लाजमी अपलोड करूंगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं, वो हम लिखते हैं आई। यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसकी लेंथ, उसकी जो डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन की तरफ हो। जैसे ये एक्स का यूनिट वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन एक्स की तरफ होगी और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। वाई का जो यूनिट वेक्टर है वो जे है, वो क्या है, जे, और उसके ऊपर हम ऐसे हैट डालते हैं। जो जेड का यूनिट वेक्टर है वो क्या है, के। क्या है स्टूडेंट्स, के। तो अब यहां से एक रिजल्ट आया मेरे पास, अगर आई डॉट जे करूं मैं, आई डॉट जे, वो क्या आएगा, 0। क्यों, आई और जे का एंगल 90 और 90 वालों का डॉट प्रोडक्ट 0। मैं आई डॉट के भी करूं,
इनका एंगल भी 90, ये भी क्या आएगा 0। मैं जे डॉट के करूं, ये भी क्या आएगा 0। जे डॉट पे आपने चले नहीं जाना, ठीक है, पहले आप पढ़ लें। इसी तरह जे डॉट आई, डेफिनेटली ये कम्यूटेटिव है, ये 0 है तो ये भी क्या होगा 0। के डॉट आई भी 0 होगा और के डॉट जे भी क्या होगा स्टूडेंट्स मेरे पास होगा 0। ये रिजल्ट आपके आगे इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और ये आई जे क्या है, आई जे के, आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, जे वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, के क्या है जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स मतलब उनकी डायरेक्शन सेम है। ये एक ए वेक्टर है ए, ठीक है, और ये इसी की तरफ क्या है बी, तो इनके दरमियान थीटा क्या है 0 डिग्री। तो ए डॉट बी क्या होगा मेरे पास, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0। कॉस क्या पुट करूंगा 0, और अगर आप पुट करें कैलकुलेटर पे कॉस 0 तो उसका आंसर आता है 1, और 1 इनका मैक्सिमम आंसर होता है। 1 क्या होता है मैक्सिमम। कॉस और साइन का आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता, उधर से -1 से छोटा नहीं आ सकता और इधर 1 से बड़ा नहीं आ सकता। तो ये क्या आ गया, ये मेरे पास ए बी ही आ गया, तो ये इसका मैक्सिमम आंसर होगा जब इनके दरमियान एंगल 0 होगा। वो याद है आपको एग्जांपल जो मैंने बताई थी, बैग को अगर इधर ही फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो सबसे ज्यादा रिजल्ट हमें इधर फोर्स लगाने से वो खींचेगा हमारे पास, ठीक है। अगर मैं ऊपर फोर्स लगाऊं तो वो ऊपर तो जाएगा लेकिन वो इस तरफ नहीं आएगा, तो इस तरफ कोई भी वर्क डन हमारे पास नहीं होगा अगर फोर्स मेरी यहाँ पे हुई, ठीक है। तो फिलहाल हम ये नहीं कर रहे, यहाँ पे रहे। इसका कैसे लिखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल, ये पैरेलल को लिखने का तरीका, वेक्टर्स इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, ये देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं जरब, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, जरब के किसके ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इस तरफ मैग्नीट्यूड है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरफ क्या है मैग्नीट्यूड है। अब यहां से एक और रिजल्ट हम बनाएंगे, इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो रिजल्ट क्या बनाएंगे, अगर मैं आई का आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लूं, आई का आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लूं तो मेरे पास आएगा आई आई सॉरी आई का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस, और इनके दरमियान एंगल आई के दरमियान एंगल क्या होगा 0। बेसिकली तो ये सेल्फ के अंदर आना था, खैर यहाँ पे मैंने समझा दिया, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये है तो पैरेलल ही ना दोनों। कॉस 0 भी 1 और ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, ये भी यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये किसके इक्वल आया 1। तो आई डॉट आई स्टूडेंट्स क्या आएगा 1, और जे डॉट जे भी आएगा मेरे पास 1, और के डॉट के भी क्या आएगा स्टूडेंट 1। बेसिकली ये आपस में सारे इक्वल है, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, और ये सारे क्या है मेरे पास 1, और यही सेल्फ प्रोडक्ट है। अगर एक वेक्टर ए है उसका मैं ए के साथ ही स्केलर प्रोडक्ट लूं तो ए ये क्या आएगा ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इनके दरमियान एंगल क्या होगा, कोई एंगल नहीं होगा तो 0 डिग्री होंगे। ये ए और ए क्या होगा ए स्क्वायर, और ये क्या आ गया 1। तो हम इसको लिखेंगे कि सेल्फ प्रोडक्ट, इसको क्या लिखेंगे सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर, वो किसके इक्वल है स्क्वायर के, किसके स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ आ गई। अब दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स देखते हैं कि लेट्स सपोज एक वेक्टर है मेरे पास, ये ए इस तरफ है, अगर इधर मशरिक है तो ठीक है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये बी है ये ए है, और इनके दरमियान एंगल कितना हो 180, ये कहलाएंगे एंटी पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या होगा स्टूडेंट्स, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस, अब इनके दरमियान एंगल है 180 और कॉस 180 तो -1 क्या होता है -1, तो यहां से रिजल्ट है -ab। तो हम लिखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के
नेगेटिव के, नेगेटिव प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब ज़रब, नेगेटिव ज़रब किसकी, ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड के नेगेटिव प्रोडक्ट के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट आपने साथ लाजमी लिखना है, नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर है ना ए, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स होता है, इसके अलावा वाई होता है और इसके अलावा जेड होता है अगर 3 डायमेंशन के अंदर है। इसी तरह बी है, तो बी मेरे पास होगा स्टूडेंट्स, बी का एक्स कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट, जे और बी का जेड कंपोनेंट और उसके साथ के यूनिट। देखिए एक्स वाले के साथ आई यूनिट वेक्टर, जे वाले के साथ, वाई वाले के साथ जे यूनिट वेक्टर, जेड वाले के साथ के यूनिट वेक्टर, इसी तरह यहाँ पे भी। अब इनका मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, बड़े ध्यान से हम ये करेंगे। ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है, तो इन दोनों को बेसिकली डॉट के अंदर लिखेंगे, ए एक्स आई, ए वाई जे, ठीक है, ए जेड के, डॉट बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैंने सिर्फ इनको लिखा डॉट प्रोडक्ट में, अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ये सारे वेक्टर हैं, ये सारे भी क्या हैं, वेक्टर हैं। पहले ए एक्स का सबके साथ डॉट प्रोडक्ट, ए एक्स का बी एक्स के साथ, अच्छा प्रोडक्ट किसका होगा, आई का आई के साथ, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड, तो आई डॉट आई, आई डॉट आई ब्रैकेट के अंदर लिखें आप यहां से, ठीक है, प्लस अब ए एक्स का बी वाई के साथ, ए एक्स का बी वाई के साथ वो आएगा आई डॉट जे। देखिए ए का आई है और बी वाई का क्या है, जे। फिर ए एक्स का बी जेड के साथ वो आएगा आई डॉट के। अब आपको शायद कुछ कुछ मेरी समझ आ रही हो कि मैंने आपको ये क्यों समझाया था। आई डॉट आई तो 1 होगा इसमें, लेकिन ये आई डॉट जे और आई डॉट के वो क्या है, आई डॉट जे और आई डॉट के वो किसके इक्वल होगा, 0, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब मैं जरा देता हूं ए वाई को प्लस, ठीक है, ये सारे आपस में प्लस होंगे, ए वाई को बी एक्स से, फिर ए वाई को बी वाई से, फिर ए वाई को बी जेड से, ए वाई को बी एक्स से, ए वाई को बी वाई से, ए वाई को बी जेड से, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट होगा जे डॉट आई, जे डॉट आई प्लस जे डॉट जे। देखें ये जब इससे मल्टीप्लाई, ये भी जे और ये भी जे, प्लस जे डॉट के। ओके स्टूडेंट, लास्ट है हमारे पास जेड वाला, और जेड वाले में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए जेड वाला पहले सबसे मल्टीप्लाई होगा, ए जेड बी एक्स और के डॉट आई, ए जेड का के और बी एक्स का आई, आई, ठीक है, प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे, ठीक है स्टूडेंट्स, ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड के डॉट के। अब यहां से नोट करें हमारे पास बचेगा क्या, अगर मेरे पास ये देखें आई डॉट जे, आई डॉट जे, अगर वो अलग अलग हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। तो बचा सिर्फ मेरे पास एक ये आई डॉट आई, ठीक है, ये 1 होगा, ए एक्स बी एक्स ये 0, ये भी 0, ये भी 0, जे डॉट जे बचेगा, ठीक है, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और ये बचा के डॉट के। बाकी इन सारे के डॉट जे ये भी 0, के डॉट आई ये भी 0, सारे ये क्या है स्टूडेंट, 0। तो ये अपनी इन वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर उनको भी क्या कर देंगे, 0। तो रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आया हमारे पास, ठीक है, रेड लाइन आ गई हमारी। वो रेड लाइन क्या है कि ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। कैसे, ये आई डॉट आई तो 1 लिखने की नहीं जरूरत, ए एक्स बी एक्स, जे डॉट जे वो इक्वल टू 1 वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए वाई बी वाई, के डॉट के 1 वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या है, ए जेड बी जेड। तो आइंदा से जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उनके कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट वाले को एक्स वाले से ज़रब देना है, वाई वाले को वाई वाले से, जेड वाले को जेड वाले से। ये काम आपने सिर्फ समझने के लिए किया, ये पेपर में लिखना भी जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया, ठीक है।
रिजल्ट क्या निकला कि जब भी दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो x वाले को सिंपल आपने x वाले से ज़रब दे के लिख देना, जमा y वाले को y वाले से ज़रब लिख देना, z वाले को आपने z वाले से ज़रब दे के लिख देना। ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। अब यहां से अगली चीज, ये a डॉट बी क्या होता है, बेसिकली ये होता है ए बी कॉस थीटा। ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। और इसका क्या जवाब आया मेरे पास, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, ये इसका जवाब आया हुआ। अगर मैंने इसका थीटा निकालना हो, मैंने अगर डॉट प्रोडक्ट का एंगल निकालना, थीटा यहीं पे रहेगा। पहले तो ये ए बी उधर जाके डिवाइड होगा ना, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये ए बी ज़रब हुआ और कॉस जो है ना ये दूसरी साइड पे जाके कॉस का इनवर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी डायरेक्शन निकालने का, सॉरी थीटा निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होगा। ओके, ये आपका टॉपिक अब कंप्लीट हुआ, स्केलर प्रोडक्ट। होप सो आप सबको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।